कानपुर नगर की एक विधानसभा सीट है सीशामऊ। यहाँ की सियासत को समझने के लिए सिर्फ चुनावी आंकड़ों को देखना काफी नहीं है। नहीं, असली कहानी तो उन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में छुपी है जिनकी जरूरतें, जिनकी आवाजें अक्सर सियासी शोर में दब जाती हैं। तो आज हम नतीजों से आगे बढ़कर जमीन पर उतरेंगे और उन असल मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के वोट की दिशा तय करते हैं और एक बेहतर शासन की राह दिखाते हैं। हमारी इस पड़ताल के 4 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम जमीन की नब्ज को महसूस करेंगे, फिर सियासी समीकरण को समझेंगे, इसके बाद वोट के ताने बाने का विश्लेषण करेंगे और आखिर में विश्वास के एक ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जमीन की नब्ज। सीशामऊ की जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, नक्शे पर शीशामऊ उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले का एक शहरी इलाका है, लेकिन ये सिर्फ एक ज्योग्राफिक पहचान नहीं है। ये लाखों लोगों का घर है, जहां उम्मीदें और मुश्किलें दोनों ही इन तंग गलियों में साथ साथ बसती हैं। ये एक बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है जो शहरी जीवन की हर चुनौती से हर रोज जूझता है। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी, सबसे अहम सच्चाई है यहाँ की आबादी। यहाँ लगभग 95% आबादी अनुसूचित जाति की है। इसमें भी वाल्मीकि और दूसरे दलित समुदाय प्रमुख हैं। समझिए, ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर ताने बाने की बुनियाद है। तो फिर यहाँ के लोगों के, यहाँ के वोटरों के असल मुद्दे क्या हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा डर है जमीन और घर छिन जाने का। मलिन बस्तियों में रहने वालों के सर पर बेदखली की तलवार हमेशा लटकती रहती है। दूसरा बड़ा मुद्दा है सफाई और पानी। सीशामऊ नाला, जिसमें शहर भर का गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के बहता है, वो बीमारियों का घर है, एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती। फिर एक एहसास है जाति आधार पर हाशिए पर रखे जाने का। लोगों को लगता है कि उनकी अनदेखी होती है और उन्हें खास तवज्जो देकर विकास की जरूरत है। और फिर आती हैं रोजमर्रा की जरूरतें, बेहतर सड़कें हों, गलियों में रोशनी हो, पीने का साफ पानी मिले और सबसे जरूरी, नौजवानों के हाथ में काम हो, रोजगार हो। ये वो असल मुद्दे हैं जो यहाँ की जिंदगी को सीधे तौर पर असर करते हैं। अब देखते हैं कि जमीन के ये मुद्दे कागज पर सियासी समीकरणों में कैसे बदलते हैं। सीशामऊ में सियासी लड़ाई का मैदान बहुत साफ है। यहाँ मुकाबला मुख्य रूप से 2 ही ताकतों के बीच है। एक तरफ समाजवादी पार्टी, जिनके विधायक हाजी इरफान सोलंकी लगातार 3 बार से 2012, 2017 और 2022 में यहाँ से जीतते आ रहे हैं। और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जो यहाँ पर मुख्य और लगातार चुनौती देने वाली पार्टी रही है और उसका भी अपना एक मजबूत वोट शेयर बना हुआ है। यानी ये एक आमने सामने की टक्कर है। पिछले 3 चुनावों के वोट शेयर के आंकड़े देखिए। ये एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर धीरे धीरे बढ़कर लगभग 51% तक पहुंच गया है। वहीं बीजेपी का वोट शेयर भी करीब 43% के आसपास मजबूती से टिका हुआ है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस और बीएसपी जैसी दूसरी पार्टियों का समर्थन यहां लगभग खत्म हो चुका है। इसी वजह से ये मुकाबला अब पूरी तरह से 2 ध्रुवीय हो गया है। लेकिन इस पूरे समीकरण में एक बहुत बड़ा पेंच है। जो मौजूदा विधायक हैं इरफान सोलंकी, उन्हें आगजनी के एक मामले में 7 साल की सजा हुई है। अब ये एक ऐसी चुनौती है जो उन वोटरों के बीच उनकी विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है, जो किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो एक तरफ प्रदर्शन का रिकॉर्ड है और दूसरी तरफ विश्वास का एक संकट खड़ा हो गया है। और यहीं हमें ये याद रखना जरूरी हो जाता है कि चुनाव असल में नागरिकों और उनके नुमाइंदों के बीच एक संवाद होता है, एक बातचीत होती है। सीशामऊ के लोगों के लिए इसका मतलब है कि उनकी समस्याओं को सिर्फ सुना ना जाए, बल्कि सम्मान के साथ सुना जाए और समाधान के लिए एक जिम्मेदार बहस हो। एक स्वस्थ लोकतंत्र इसी आपसी सम्मान और गरिमा की नींव पर खड़ा होता है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और वोट के इस ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर वो कौन सी बुनियादी वजह हैं, कौन से पैटर्न्स हैं जो ये चुनावी नतीजे तय कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की लगातार जीत के पीछे की प्रणाली को समझने के लिए हम 3 मुख्य वजहों पर गौर करेंगे। पहला, जाति का गणित, दूसरा, मतदान का असर और तीसरा, मुकाबले का केंद्रीकरण। ये वो 3 स्तंभ हैं जिन पर सीशामऊ का चुनावी ढांचा टिका हुआ है। आइए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहला, जाति का गणित। जैसा हमने देखा, यहाँ 95% आबादी अनुसूचित जाति की है। जाहिर है, ऐसे में दलित समुदायों के भीतर सही और असरदार गठबंधन बनाना ही जीत की कुंजी है। दूसरा फैक्टर है मतदान का असर।
2007 में यहां वोटिंग सिर्फ 34% के करीब थी, लेकिन 2012 के बाद से ये 50% से ऊपर चली गई। और ये जो बढ़ा हुआ मतदान है, इसका फायदा लगातार समाजवादी पार्टी को मिला है। इसका मतलब शायद ये है कि पार्टी अपने कोर वोटरों को घर से निकालकर बूथ तक लाने में ज्यादा कामयाब रही। और तीसरा, मुकाबले का केंद्रीकरण। कांग्रेस और बीएसपी का वोट बैंक बिखरने से लड़ाई सीधी सपा बनाम बीजेपी की हो गई। इससे वोट बंटने के बजाय एक जगह इकट्ठा हो रहा है। लेकिन इस कहानी में एक और पहलू है। जीत के अंतर में जो उतार चढ़ाव आया है वो देखिए। ये बताता है कि मजबूत पकड़ के बावजूद ये सीट पूरी तरह से एक तरफा नहीं है। 2012 में सपा करीब 14.7% के बड़े अंतर से जीती थी। 2017 में ये मार्जिन घटकर सिर्फ 3.8% रह गया। हाँ, 2022 में ये सुधरकर 7.9% जरूर हुआ। ये अस्थिरता साफ दिखाती है कि वोटों का एक छोटा सा स्विंग भी नतीजों को पूरी तरह पलट सकता है। तो अब तक हमने विश्लेषण किया, लेकिन अब विश्लेषण से आगे बढ़कर समाधान की तरफ चलते हैं। सवाल ये है कि सीशामऊ में जीत का रास्ता क्या है? एक ऐसी रणनीति क्या हो सकती है जो सिर्फ और सिर्फ शासन यानी गवर्नेंस और डिलीवरी पर टिकी हो? इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं, गवर्नेंस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी शासन पर किए गए निवेश का फायदा। ये एक ऐसी रणनीति है जो खोखले वादों पर नहीं, बल्कि नागरिकों को उनके वोट के बदले में ठोस नतीजे देने के एक साफ और भरोसेमंद ब्लूप्रिंट पर आधारित है। ये राजनीति को वादा करने के खेल से निकालकर काम करके दिखाने के एक अनुबंध में बदल देती है। इस ब्लूप्रिंट के 5 मुख्य स्तंभ हो सकते हैं। पहला, आजीविका यानी रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक ठोस प्लान। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पर सीशामऊ नाले को ठीक करने के लिए एक तय समय सीमा और बजट वाली योजना। तीसरा, कल्याण का सबूत, सिर्फ नए वादे नहीं बल्कि जो योजनाएं चल रही हैं उनकी डिलीवरी का पक्का सबूत देना। चौथा, शिकायत समाधान, एक ऐसी कमेटी बने जो जमीन के विवाद जैसे मुद्दों को एक तय डेडलाइन के अंदर सुलझाए। और पांचवां और सबसे अहम, विश्वास का पुनर्निर्माण, यानी जनता के प्रति जवाबदेही, आसान पहुंच और सहानुभूति। गौर कीजिए, ये सारे बिंदु सीधे तौर पर उन्हीं शिकायतों से जुड़े हैं जिनसे हमने अपनी बात शुरू की थी। और हाँ, जब कोई भी पार्टी या उम्मीदवार इन वोटरों तक पहुंचने की कोशिश करे तो एक सिद्धांत हमेशा सबसे ऊपर रहना चाहिए, हर व्यक्ति की निजता और उसकी सहमति का सम्मान। खासतौर पर उन समुदायों के लिए जो हाशिए पर हैं, ये यकीनी बनाना बेहद जरूरी है कि हर नागरिक के साथ उसी गरिमा से पेश आया जाए जिसकी गारंटी हमारा संविधान देता है। तकनीक का इस्तेमाल सेवा के लिए होना चाहिए, निगरानी के लिए नहीं। तो अंत में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आके रुकते हैं, क्या जमीन पर ठोस काम करके दिखाना और जनता का भरोसा दोबारा जीतना, क्या ये चीजें पुरानी वफादारियों और आज की चुनौतियों पर भारी पड़ सकती हैं? सीशामऊ का भविष्य और शायद भारत के कई शहरी इलाकों का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।